हेलो बच्चों, रसायन के कालांश रसायन की पाठशाला में आज आपके समक्ष एक नई हेडिंग लेके आए हैं। पिछले कालांश में हमने एल्कोहल के रासायनिक गुणों की चर्चा की थी, जिनमें एक रासायनिक गुण बच्चों रह गया था हेलोफॉर्म रिएक्शंस। चूंकि वह रासायनिक गुण एल्डिहाइड कीटोन की मेन प्रॉपर्टीज है, तो हम उसको वहीं पढ़ेंगे। उसकी पूरी व्याख्या वहां की जाएगी, एक सेपरेट लेक्चर होगा उसका, तभी उसकी व्याख्या करेंगे। एल्कोहल के रासायनिक गुणों का चैप्टर खत्म होने के बाद अब हम इसका सेकंड टॉपिक फिनॉल की चर्चा करेंगे बच्चों। इसके अंतर्गत आज की हेडिंग लगाएंगे फिनॉल बनाने की विधियां। वो कौन कौन सी विधियां हैं जिनसे आप फिनॉल बना सकते हैं। इनमें कुछ एक आध विधि ऐसी भी है जिसको हमने पिछले कालांशों में कहीं ना कहीं पढ़ा है, उसकी भी पूरी चर्चा की जाएगी। इसके अलावा अन्य जो भी विधियां हैं उन सब के बारे में बताया जाएगा, पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझाया जाएगा। आप केवल यह करना है कि लगातार 35 मिनट 30 मिनट जो भी समय लगता है लगातार आपको बने रहना है साथ में, और ध्यान से समझना है। पहली हेडिंग लगाते हैं भाई, फिनॉल बनाने की विधियों में पहली हेडिंग लगाते हैं क्लोरोबेंजीन से। किससे बना रहे हैं भाई हम? क्लोरोबेंजीन से। यह हमने बच्चों, ये जो रिएक्शन थी यह हमने हेलोएरीन्स में पढ़ी हुई है। ये फेमस रिएक्शन थी जिसका नाम था डाउ प्रोसेस। क्या था? डाउ प्रोसेस के नाम से ये केमिकल रिएक्शन थी। इसको हमने वहां पढ़ा था क्लोरोबेंजीन में, इसकी हमने व्याख्या की थी। इसमें था क्या कि जब क्लोरोबेंजीन को, ये क्लोरोबेंजीन है, जब हम क्लोरोबेंजीन को सोडियम हाइड्रोक्साइड के 2 मोल के साथ, किसके साथ? 2 मोल के साथ रिएक्शन कराएंगे। क्योंकि बच्चों यह जो केमिकल रिएक्शन होती है, यह केमिकल रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती है। कौन सी होती है? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन रासायनिक अभिक्रिया होती है। सामान्यतः जो हेलोएरीन्स होते हैं वह इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आसानी से यह नहीं देंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें कंडीशन थोड़ी ड्रास्टिक करनी पड़ेगी, कंडीशन जो होगी वो स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। उन स्ट्रॉन्ग कंडीशन करने के लिए यहाँ पे लगभग 623 केल्विन टेम्परेचर करना पड़ेगा और 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो कि लैब में नॉर्मली संभव नहीं है। इसलिए यह जो विधि है यह इंडस्ट्रियल मेथड है। कौन सी मेथड है? यह व्यावहारिक विधि है फिनॉल बनाने की। हमने हैवी कंडीशंस ली। उन हैवी कंडीशंस में क्या होगा बच्चों? पहले ये जो दिख रहा है आपको, यहां से तो एक H2O निकल जाएगा, H2O निकल गया। अब बचा रह गया Na और ये ONA, और ये Cl जो होगा वह Na के साथ निकल जाएगा और ONA जुड़ जाएगा, यानी सोडियम फिनॉक्साइड बन जाएगा। यहां पे क्या बन जाएगा बच्चों? सोडियम फिनॉक्साइड बन गया, सोडियम फिनॉक्साइड। यहां पे सोडियम फिनॉक्साइड बन गया, NaCl भी निकल गया यहाँ पे ना, NaCl भी निकला है, NaCl और H2O। इस सोडियम फिनॉक्साइड का डाइल्यूट HCl से जब हम रिएक्ट कराते हैं तो ये Na और Cl निकल जाता है NaCl के फॉर्म में, और यहाँ पे हमारा मेन प्रोडक्ट फिनॉल बन जाता है। क्या बन गया? ये फिनॉल हमारा मेन प्रोडक्ट बन गया। ये फिनॉल बनाने की इंडस्ट्रियल मेथड है। क्या है भाई? व्यावहारिक विधि, या इसको हम बोलेंगे इंडस्ट्रियल मेथड, या लिखा होता है मैन्युफैक्चर। मैन्युफैक्चर भी लिखा हो सकता है, इंडस्ट्रियल मेथड भी लिखा हो सकता है, व्यावहारिक विधि है ये। प्रश्न यह आता है बेटा बच्चों कि डाउ प्रोसेस समझाइए, हम लिख देंगे, या क्लोरोबेंजीन से फिनॉल कैसे बनता है ये भी हम लिख देंगे। एक प्रश्न बच्चों मैंने देखा था, शायद AIEEE के एग्जाम में आया था, कि ये जो केमिकल रिएक्शन होती है, इस केमिकल रिएक्शन में इंटरमीडिएट्स क्या बनता है। कभी कभी एक आध प्रश्न आ जाता है, नॉर्मली ये प्रश्न आता नहीं है, कभी 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 आ जाता है कि ये जो डाउ प्रोसेस है, डाउ प्रोसेस का इंटरमीडिएट्स क्या है। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है बच्चों, तो हमें इस रिएक्शन की मैकेनिज्म पर जाना पड़ेगा। इसकी मैकेनिज्म क्या होगी, इस बात की हमें चर्चा करनी पड़ेगी, तभी हमें समझ में आएगा कि इसका इंटरमीडिएट्स क्या होगा। चलिए हम शॉर्ट में मैकेनिज्म पढ़ लेते हैं।
मैकेनिज्म कैसी होगी, किस प्रकार मैकेनिज्म होगी। पहले स्टेप में क्या होगा बच्चों, अच्छा ये पूरा स्टेप जो होगा एक ही बार में होगा, मैं इमेजिन करते हैं कि ऐसा कैसे होगा। ये क्लोरोबेंजीन है, 3 लोन पेयर होते हैं इसमें। पहले स्टेप में क्या होगा, जो NaOH है इसका एक मूल इस पे अटैक करेगा, और चूंकि यहाँ पे H भी होता है, सभी कार्बन पे H होते हैं। NaOH एक बेस होता है और यह OH माइनस आयन रखता है। ये OH माइनस इस पे अटैक करेगा, कौन सा वाला, ये जो OH माइनस है वह इस पे अटैक करेगा और इसका H प्लस लेकर H2O बना देगा। ये जो H है H प्लस के रूप में इस OH माइनस आयन को मिलेगा और H2O बनेगा, और H2O बनेगा तब क्या होगा, बेंजीन पर यहाँ H निकलने के कारण, बेंजीन पर यहाँ H निकलने के कारण निगेटिव चार्ज आ जाएगा इस कार्बन पर, और Cl ये है ही। अब Cl को लग रहा है, क्योंकि Cl क्या होता है, हेलोजन इंडिविजुअली देखा जाए तो सबसे वीक लीविंग ग्रुप होता है, लेकिन सबसे कंपैरिजन किया जाए तो हेलोजेंस बहुत अच्छे लीविंग ग्रुप होते हैं। कहीं भी अगर ऐसा मौका मिल जाए कि यह सेंटर को छोड़ के जाना चाहें तो तुरंत जाना चाहते हैं। इसके लिए बहुत फायदे की बात आ गई है। ये चाह रहा है कि यहाँ माइनस है ही, अगर ये सोच रहा कि मैं भी यहाँ से निकल जाऊं, मैं भी यहाँ से निकल जाऊं, अपना इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाऊं, तो होगा क्या, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये इससे स्टेबिलिटी भी कर लेगा प्लस माइनस से, और ये इसका नेचर भी होता है हेलोजन का। तो हेलोजन के मन में एक बात आ गई कि क्यों ना हम इस कार्बन को छोड़ दें, क्योंकि यह बेटर लिविंग ग्रुप होता है। अन्य जो ग्रुप्स की तुलना में हेलोजेंस फैमिली के एलिमेंट्स बेटर लिविंग ग्रुप होते हैं। तो यहां से जो हेलोजेंस है वह Cl माइनस के फॉर्म में एलिमिनेट होगा। अच्छा बच्चों, Cl माइनस और यहाँ Na प्लस बचा हुआ था, वो NaCl बना लेगा, ठीक है ना। यहाँ Na प्लस बचा हुआ था, वो NaCl बना लेगा। जब Cl माइनस निकला, यहां से Cl माइनस निकलेगा तो होगा क्या, ये जो कार्बन है, इस कार्बन यहाँ जो Cl माइनस निकलेगा अगर, तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा, और प्लस और माइनस मिलकर एक बॉन्ड बना लेंगे, इसको बोलते हैं बेंजाइन। क्या बोला, बेंजाइन बन गया। क्या बन गया भाई, ये इस केमिकल रिएक्शन में बेंजाइन बन गया, और यही इसका इंटरमीडिएट होता है। प्रश्न आता है डाउ प्रोसेस का इंटरमीडिएट्स क्या होता है, रिएक्शन के बीच में जो बनता है जिस पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है, उसका इंटरमीडिएट्स बेंजाइन होता है। क्या होता है बच्चों इसका इंटरमीडिएट, इसका इंटरमीडिएट्स बेंजाइन होता है। लेकिन यह जो, चूंकि एक ट्रिपल बॉन्ड आ गया है और पास से चूंकि बेंजीन रिंग में है, तो ये ट्रिपल बॉन्ड वाला बेंजाइन अनस्टेबल होता है, चूंकि आसपास से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। यह लीनियर होता है, एल्काइन लीनियर होता है, लेकिन इस बेंजीन के 2 कार्बन के कारण इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, तो ये स्टेबल रहना नहीं चाहता है। ये तुरंत चाहता है कि हमारी जो ये एक एक्स्ट्रा बॉन्ड आ गया वो ब्रेक हो जाए। यानी ये कैसा होता है बच्चों, यह अनस्टेबल होता है और यह ब्रेक होना चाहता है। और इस बात का, इसका जो नेचर है, इस नेचर का फायदा, इसको पहले लिख दूं बच्चों मैं, ये जो नेचर है, इस नेचर का फायदा यह NaOH उठाएगा। क्या कह रहा हूं मैं, इसका एक नेचर है, ये कैसा होता है, अनस्टेबल होता है। इस गुण का फायदा NaOH उठाएगा, ये इस पर तुरंत अटैक करेगा अपने OH माइनस की साइड से, और इस बॉन्ड को ब्रेक कर देगा, और इसका OH माइनस इस पॉजिटिव कार्बन पर आकर ऐड हो जाएगा। पॉजिटिव कार्बन पर जाकर इसका OH माइनस ऐड हो गया, और यहां इस कार्बन पर पुनः क्या आ गया, निगेटिव आ गया। ये जो कार्बन था यह इस पर निगेटिव नहीं आया बच्चों, OH तो यहां ऐड ही हो गया और इस कार्बन पर निगेटिव आ गया। फिर वही बात आती है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहां क्या करेगा, ऑक्सीजन यहां क्या करेगा, अपना ये जो हाइड्रोजन है इस पर शिफ्ट कर देगा। क्या करेगा, अपना हाइड्रोजन इस नेगेटिव आयन, नेगेटिव चार्ज वाली कार्बन पर ये अपना हाइड्रोजन शिफ्ट करके फिनॉक्साइड आयन बनाएगा। क्योंकि बच्चों फिनॉक्साइड आयन ज्यादा स्टेबल होता है रेजोनेंस के कारण, बेंजीन में रेजोनेंस होता है और फिनॉक्साइड आयन ज्यादा स्टेबल होता है। जो भी कुछ होता है, ये मैकेनिज्म जो हो रही होती है सारा स्टेबिलिटी के लिए होती है। जहां रिएक्शन का डायरेक्शन वह होता है जिस डायरेक्शन में रिएक्शन स्टेबिलिटी लाती है।
तो ये इंटरमीडिएट, इसमें क्या बनेगा बीच में, इसमें फिनॉक्साइड बनेगा। क्या बनेगा इसमें, इसमें फिनॉक्साइड आयन बनेगा। इस फिनॉक्साइड आयन पर जो Na+ यहां बचा हुआ था, ये जो Na+ बचा हुआ था बच्चों, ये Na+ आएगा और फिनॉक्साइड आयन पर यहां आकर जुड़ जाएगा और सोडियम फिनॉक्साइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सोडियम फिनॉक्साइड बन जाएगा। अब तो हमने पढ़ी हुई है, सोडियम फिनॉक्साइड पर क्या होगा, डाइल्यूट HCl की रिएक्शन होगी और फिनॉल बनेगा। ये तो हमने पढ़ा ही है, फिनॉल बनेगा। तो प्रश्न आ जाता है कभी कभी कि इसमें इंटरमीडिएट्स क्या होगा, इसका इंटरमीडिएट्स बेंजाइन होता है। मैकेनिज्म सामान्यतः कम आती है, लेकिन ये क्वेश्चन डला हुआ था इंटरमीडिएट का, इसलिए मैंने आपको इसकी मैकेनिज्म भी बता दी है। इस बात को नोट कर लो बच्चों, इसको नोट करो आप थोड़ा। चलिए दूसरी विधि की चर्चा करते हैं। दूसरी विधि इसकी है ओलियम से, मान लें किससे, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से। बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से हमें फिनॉल बनाना है कि बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से फिनॉल कैसे बनता है। ठीक है ना बेटा, देखते हैं भाई। ये भी फिनॉल बनाने की व्यावहारिक विधि है। कैसी है भाई, यह भी मैन्युफैक्चर है, यह फिनॉल बनाने की व्यावहारिक विधि है, यह भी व्यावहारिक विधि है, इंडस्ट्रियल मेथड है। क्यों है, इसकी भी बीच में चर्चा हो जाएगी। सबसे पहले क्या होता है बच्चों, बेंजीन लेते हैं हम। क्या लिया हमने, बेंजीन लिया और बेंजीन पर सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन कराई, डायरेक्ट ना करा के थोड़ा स्ट्रॉन्ग कंडीशन में स्ट्रॉन्ग सल्फ्यूरिक एसिड ले, तो हम ले लिया ओलियम ले लिया। किसकी रिएक्शन कराई हमने, ओलियम। क्या होता है भाई, H2S2O7 होता है ओलियम, या हम कहें H2SO4 में SO3 मिली होती है। H2SO4 में SO3 गैस मिली होती है, इनको मिलकर ओलियम बनता है। ये सल्फ्यूरिक एसिड का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत होता है, इसमें वाटर मिलाकर सल्फ्यूरिक एसिड बनाया जा सकता है। सबसे पहले ओलियम की इसकी रिएक्शन हुई तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुआ इसमें और बेंजीन सल्फोनिक एसिड बना। क्या बना भाई, बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन गया। H2SO4 की रिएक्शन होने से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुआ, हमने पढ़ा हुआ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो पहले भी। बेंजीन सल्फोनिक एसिड बना, इस पर NaOH की रिएक्शन हुई। क्योंकि NaOH OH माइनस प्रोवाइड कराने वाला होता है, ये एसिड है, एसिड में H+ है, इसका H+ इसका OH माइनस मिलकर H2O निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे बच्चों, H2O निकाल देंगे। बनेगा क्या, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट बन जाएगा, SO3Na। क्या बन गया, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट बन गया। इस बेंजीन सल्फोनेट की NaOH से रिएक्शन होगी। यहां भी बच्चों नॉर्मल कंडीशन में यह रिएक्शन नहीं होती है, क्योंकि यहां भी जो सब्स्टिट्यूशन होगा वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होने वाला है यहां पे। और हमने बताया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एरोमेटिक कंपाउंड्स आसानी से नहीं देते हैं, कंडीशन थोड़ी हमें स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। और स्ट्रॉन्ग कंडीशन करने के लिए तो यह फ्यूज रहेगा। कैसा रहेगा भाई, फ्यूज्ड रहेगा। और लगभग 623 केल्विन टेम्परेचर भी यहां हमें देना पड़ेगा। कितना, 623 केल्विन टेम्परेचर भी यहां हमें देना पड़ेगा। यहां पे होना क्या है, ये H2O निकल गया, जैसा इस रिएक्शन में भी हुआ था, H2O निकला था, तो यहाँ पे H2O निकल गया और एक Na बचा था, एक ONA बचा था, वहां भी बचा था। Na ने इससे रिएक्शन कर ली थी Cl ने, तो यहां भी Na यही करेगा, Na इससे रिएक्शन कर लेगा। बिल्कुल सेम रिएक्शन है, जो डाउ प्रोसेस है बिल्कुल सेम रिएक्शन होने वाली है, अब कुछ अंतर नहीं है इसमें। यहाँ Cl था, इसमें SO3Na है बस, केवल बकाया रिएक्शन सेम होने वाली है। होगा क्या जब ये इसकी रिएक्शन होगी, तो यहां पर आ गया ONA। क्या आ गया भाई, यहाँ पे ONA। ये जो ONA था यह बेंजीन पे जाके जुड़ गया, सोडियम फिनॉक्साइड बन गया और निकल के आ गया इसमें से Na2SO3 एलिमिनेट हो गया, सोडियम फिनॉक्साइड बन गया। क्या बन गया भाई,
सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड को हमने पढ़ा है डाइल्यूट HCl से रिएक्ट कराएंगे, NaCl निकलने के बाद फिनॉल बन जाएगा। यहां पे क्या निकल जाएगा? NaCl निकल जाएगा और फिनॉल बन गया। ये दोनों विधियां, एक विधि और भी है इंडस्ट्रियल, ये दोनों विधियां बेंजीन फिनॉल बनाने की इंडस्ट्रियल मेथड हैं। क्या है बच्चों? इंडस्ट्रियल मेथड। लगभग यहां आके दोनों विधियां सेम हो गई हैं। इन दोनों को नोट कर लो बच्चों। इसको मिटाते हैं, मिटा दें इसको। चलिए बच्चों, हम क्यूमीन से देखते हैं कि क्यूमीन से हमारा फिनॉल कैसे बनता है। सबसे पहले क्यूमीन बनता कैसे है? बेंजीन पर, ये बेंजीन है, बेंजीन पर प्रोपीन की रिएक्शन होती है। किसकी? प्रोपीन की रिएक्शन होती है। एसिडिक मीडियम में रिएक्शन है, H3PO4 की प्रेजेंट में है और 523 केल्विन टेम्परेचर पर होती है। चूंकि यह एसिड है बच्चों, तो एसिड होने के कारण यह एसिड है, यह H प्लस प्रोवाइड कराएगा। क्या कह रहा हूं मैं? यह H प्लस प्रोवाइड कराएगा। अच्छा, ये भी यहां लिख दें, बेंजीन में H होता है, सभी कार्बन पर H होता है ना। यह H प्लस प्रोवाइड कराएगा, अपना H प्लस यह प्रोवाइड कराएगा। यहां भी H प्लस जुड़ सकता था। जब यहां H प्लस जुड़ेगा तो यह कार्बोकैटायन जो बनेगा वह बनेगा CH3 वाला, और अगर यहां जुड़ेगा H प्लस तो यह कार्बोकैटायन जो बनेगा वो CH2 वाला बनेगा। ये कार्बोकैटायन 2 डिग्री होने के कारण ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए यही बनेगा। कार्बोकैटायन कौन सा बनेगा? यहां बनेगा, अर्थात जो H प्लस है, H प्लस यहां आ जाएगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और ये पॉजिटिव चार्ज वाला कार्बन यहां जुड़ जाएगा और इसमें से H प्लस निकल गया। अभी क्या हुआ? H प्लस निकला और वह H प्लस क्या बना भाई? क्यूमीन बन गया। यहां पे बन क्या गया? क्यूमीन बन गया। CH2 3 हो गया ना अब तो, CH3 क्यूमीन बन गया। यह क्या बन गया? क्यूमीन बन गया। बेंजीन पर प्रोपीन की रिएक्शन हुई, क्यूमीन बना। इस क्यूमीन का ऑक्सीडेशन होना है। क्या होना है भाई? इस जो क्यूमीन बनी है, इस क्यूमीन का यहां H यहां लिख दे रहा हूं मैं बच्चों, CH3। ये जो क्यूमीन है इसका ऑक्सीडेशन होता है किससे? ऑक्सीजन से। नॉर्मली बच्चों इसमें क्या होता है? इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल बनता है। कैसे बनता है? ये जो ऑक्सीजन है यह O के बॉन्ड को होमोलिटिक फिजन करके ये बनाता है, और ये जो CH बॉन्ड है यह भी टूट जाता है और यहां पर भी 2 फ्री रेडिकल बनते हैं। ऑक्सीजन इनके बीच में आकर, इसको यहां लिखें अगर, ऑक्सीजन इनके बीच में आकर फिट हो जाता है। यानी कैसा फिट हो जाएगा? ऑक्सीजन बीच में किस प्रकार फिट हो जाएगा? C और यहां पे OH और 2 CH3 तो थे ही, 2 CH3 पहले से थे। ये बन गया क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड। क्या बन गया? क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड। क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड बन जाता है। इस क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड का एसिड मीडियम में हाइड्रोलिसिस करते हैं जब बच्चों, तो ये स्पीसीज, ये जो दिख रही है यह अलग हो जाएगी। OH आकर इस बेंजीन रिंग पे आ जाएगा। यानी क्या निकल गया? C डबल बॉन्ड O, CH3 तो एलिमिनेट हो गया और OH यहां आ गया, यानी ये फिनॉल बन गया। और ये विधि एसीटोन बनाने की भी है। प्रश्न आ जाता है इस विधि में मेन, इस विधि का कौन से प्रोडक्ट होते हैं? तो अकेला फिनॉल नहीं होता है बच्चों, इसमें एसीटोन भी बनता है। इसका एक प्रोडक्ट एसीटोन भी है। एसीटोन बनाने की विधि भी यह है क्यूमीन से, तो इसको नोट करना है। अगली विधि है तीसरी, चौथी विधि आती है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से।
बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड से हमें फिनॉल बनाना। बच्चों बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड बनाने की विधि की भी चर्चा की जाएगी, इसका पूरा सेपरेट टॉपिक है, डाइएजोटाइजेशन की व्याख्या की जाएगी। अभी हम डायरेक्ट पढ़ रहे हैं कि बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड से फिनॉल कैसे बनता है। यह बहुत फेमस कंपाउंड है बच्चों, इससे मैक्सिमम जो कंपाउंड है एरोमेटिक वह बन जाते हैं। ये बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड है, इसका यदि वाटर के साथ, किसके साथ, वाटर के साथ वार्म कर दें, गर्म कर दें, वार्म विद वाटर, इसके साथ अगर गर्म करेंगे तो होना क्या है, इसका N2 तो निकल ही जाता है मैक्सिमम रिएक्शन में, Cl H के साथ निकल जाएगा और ये OH जो है इस बेंजीन पे आ जाएगा, यानी क्या बनेगा, फिनॉल बन जाएगा। क्या बन गया, फिनॉल बन गया, N2 निकल गया और HCl निकल गया। अर्थात बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड से भी हम हाइड्रोलिसिस करेंगे, वार्म करेंगे वाटर के साथ, तो इसके हाइड्रोलिसिस से फिनॉल बन सकता है। इसकी पूरी केमिस्ट्री पढ़ी जाएगी बच्चों जब डाइअजोनियम सॉल्ट की चर्चा करेंगे। एक अंतिम विधि और देखें, हम पढ़ें सैलिसिलिक एसिड से। किससे पढ़ रहे हैं भाई, फ्रॉम सैलिसिलिक अम्ल, सैलिसिलिक अम्ल द्वारा, सैलिसिलिक अम्ल द्वारा ही बच्चों फिनॉल बन सकता है। इस रिएक्शन को डीकार्बोक्सिलेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, डीकार्बोक्सिलेशन, अर्थात इसमें कार्बोक्सिल ग्रुप का एलिमिनेशन होगा, वह निकल जाएगा। इसकी फेमस रिएक्शन हमने पढ़ी थी, सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ रिएक्ट कराते हैं, वो हमने पढ़ी हुई है बच्चों, वही रिएक्शन है सेम। पहले क्या होगा, जो सैलिसिलिक एसिड है, सैलिसिलिक एसिड, ये सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मूला है, इसकी NaOH से रिएक्शन होगी, क्योंकि ये एसिड है और NaOH बेस है, तो एसिड और बेस मिलकर क्या कर लेंगे, सॉल्ट बना लेंगे। यानी क्या बनेगा, इसका H, इसका OH, H2O निकल जाएगा, सोडियम सैलिसिलेट बन गया, सोडियम सैलिसिलेट बन गया। इस सोडियम सैलिसिलेट को सोडा लाइम के साथ NaOH प्लस CaO, ये क्या कहलाता है, सोडा लाइम। इसके साथ जब हम हीट करेंगे, सोडा लाइम मिला देंगे और इसको हीट करेंगे, तब क्या होगा, इसका डीकार्बोक्सिलेशन होता है। इसको यहां लिख दे रहा हूं बेटा कंपाउंड को, इसका डीकार्बोक्सिलेशन होता है। यहां हो सकता है आपको नहीं दिख रहा हो, तो इस साइड को लिख देता हूं थोड़ा सा, OH और यहां है COONA, और यहां रिएक्शन किसकी हो रही है बच्चों, सोडा लाइम की। सोडा लाइम क्या था, इसको मैं दोबारा लिख दिया है ना यहाँ पे, सोडा लाइम क्या था, NaOH और CaO हीट किया तो ये Na2CO3 है, यह Na2CO3 पूरा निकल जाएगा, सोडियम कार्बोनेट निकल गया और यहां फिनॉल बन गया, यहां फिनॉल बन गया। बच्चों यहां पे सोडियम फिनॉक्साइड बीच में बनेगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ बेस है और वो एसिड होता है फिनॉल, तो वो बाद में फिनॉल में ही कन्वर्ट हो जाएगा हाइड्रोलिसिस द्वारा। लेकिन हमको डायरेक्ट याद रखना है अभी कि ये फिनॉल बनता है। क्या बनता है, फिनॉल बनता है। किससे बना, सैलिसिलिक अम्ल का डीकार्बोक्सिलेशन हुआ। कैसे हुआ, पहले हमने सोडियम सैलिसिलेट बनाया, सोडियम सैलिसिलेट को सोडा लाइम के साथ हीट कर दिया, तो हमारा जो प्रोडक्ट बना वह फिनॉल बना। बच्चों फिनॉल बनाने की जो विधियां थी उनका टॉपिक यहां समाप्त हो चुका है। अगले कालांश में हम फिनॉल के भौतिक गुणों की चर्चा करेंगे, फिनॉल के भौतिक गुणों की चर्चा करेंगे, इसकी अम्लीय प्रकृति को जानेंगे और इसके रासायनिक गुणों की भी चर्चा की जाएगी। आपको यदि कोई भी डाउट है बच्चों, मैं बार बार कहता हूं, आप बिल्कुल मेरे मैसेज बॉक्स में जाइए, यूट्यूब के मैसेज कीजिए, आपकी सभी शंकाओं का समाधान किया जाएगा। अगले कालांश के लिए आप तैयार रहिए, नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए लेक्चर के साथ हम पुनः मिलेंगे।